गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब? चलो आज हमारा एक नया टॉपिक जो रह गया था तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो आगे हमारे पास है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स क्या बताता है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का इन्वर्स करोगे तो उसको हम डिनोट करेंगे ए इन्वर्स के साथ। ठीक है, और ए इन्वर्स किसके बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है सर, 1/a के बराबर होगा। अब हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स को डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा जैसा तरीका है कि हम किसी मैट्रिक्स का डिवीजन कर सकें। हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, but we can't divide the matrix with another matrix. Therefore, in spite of dividing the matrix we can multiply a matrix with identity matrix। देखो आई का सेम मतलब रहता है यहाँ पर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमने डाल दी। 1 का मतलब सीधा सिंपल सा होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो इसलिए हम इस 1 की जगह पर कौन सा यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है तो वो इसके बराबर रह जाएगा। अब देखो ए साइड आ गया तो ए इन्वर्स ए हो जाएगा और ये बराबर होता है आई के। या हम लिख सकते हैं कि जो ये ए है वो किसके बराबर रहेगा आपके पास? ए इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, बहुत सारा माइंड भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। जब डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इजी वे से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के हिसाब से। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के हिसाब से नहीं चलना है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो चलो इसी क्वेश्चन को लेकर हम बढ़ते हैं अगले वाली एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ। उसी एग्जांपल के ऊपर हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। ठीक है, मैंने तो सिंपल करने के लिए 2/2 की मैट्रिक्स ली है, आप 3/3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ इस इन्वर्स निकालना आपने 3/5 और 1/2 सॉरी 3 5 1 2 एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना इफ़ एग्जिस्ट। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी जब हम इसके ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स के ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, अगर एक रो क्या हो जाए? 0 0 हो जाए या एक कॉलम 0 0 हो जाए ऑपरेशंस करते वक्त, तो उस वक्त मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी केसेस में इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर और मैं भी आपको समझाता हूँ कि कैसे ऑपरेशंस को किया जाता है मैट्रिक्स को लेकर। ठीक है, तो अब हमें पता है, हम जानते हैं कि जो ए होता है वो किसके बराबर होता है? आई ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा तो हमने क्या करना है? इस वाली मैट्रिक्स को क्या कर देना है? आई कर देना है। ए वाली मैट्रिक्स क्या बनानी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा तो वो ए इन्वर्स होगा। मतलब कि सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहे हो तो इसका जो ए इन्वर्स होगा वो यहाँ पर अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वाइट इजी है, देखते जाओ आप। ठीक है, ए कितना हमारे पास? तो हम लिखा से 3 1 और 5 2 है। ये ए मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है।
इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, तो 1 0 0 1 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है। और साथ में क्या है हमारे पास है ए मैट्रिक्स। हमने इसको इस तरह से थोड़ा लिख लेना है। अब यहाँ पर सोचना है कि हमने इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ पर इन्वर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो कैसे इसको इन्वर्स, तो मुझे पहले ही मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पर हमने क्या बनाना है 1, इसको करेंगे 0, इसको भी कर देंगे 0 और इसको कर देंगे 1। तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और इस साइड जनरेट होगा उसका इन्वर्स। तो चलो करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम क्या करें ताकि ये यहाँ पर 1 बन जाए, ठीक है। तो क्वाइट ईजी है, देखिएगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर R1 जो रो फर्स्ट है वो इंटरचेंज कर देंगे, हम बदल देंगे इसको किस तरह से, और जो 2 या R1 इसको लिखते हैं ऐसे, 3 2 6 करता हूँ, 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 2R1 - R2, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर हम लगाते हैं। तो देखिएगा सर कैसे ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब देखो 2R1, तो R1 क्या है हमारे पास, पहला एलिमेंट है 3, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस R2 कितना है 5, तो हमने लिखा 5। अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट पर, तो यहाँ पर भी तो ये ऑपरेशन लगेगा। अब यहाँ पर लगेगा तो 2R1 कितना है हमारे पास 1, तो 2 1 सर कितना हो गया हमारे पास 1 माइनस अब देखिएगा R2 कितना है हमारे पास, तो ऑलरेडी 2 है, हमने लिख लिया 2। देखो एक तीर और 2 निशाने, ठीक है। यहाँ पर 1 बन गया और यहाँ पर 0 बन गया, ठीक है। बस ऐसे ही आपने भी सोचना है और ऐसे ही एक ऑपरेशन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 5 2, इसको कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब यही सेम ऑपरेशन आगे भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो आगे वाली रो को देखते हैं। अब देखो 2R1, तो हमने लिखा 2 1 2, अब यहाँ पर R1 हो गया और माइनस अब क्या है 0, तो हमने लिख लिया 0, पहला एलिमेंट 0 है नीचे वाला, ठीक है। R2 का अब फिर यहाँ पर लगाएंगे तो 2 × 2 कितना 0, सॉरी 2 × R1 कितना अभी 0, तो हमने लिखा 0 और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 0 1। आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब यहाँ पर आ गया ए इन्वर्स हमारे पास, ठीक है। तो देखिए दूसरे स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ गया 1, ये आ गया 0 और ये आ गया 5 और ये आ गया 2, और यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा हमारे पास 2 -1 और ये आ गया 0 और ये आ गया 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिएगा अब दूसरा ऑपरेशन क्या हम लगाएं ताकि यहाँ पर क्या हो जाए 0। तो सिंपल सी बात है सर, आप बोलोगे R2 जो है रो सेकंड जो है उसको आप इंटरचेंज कर लो, कैसे, R2 जो दूसरी रो है -5 R1 के साथ, ठीक है। तो देखो ऐसे क्यों किया हमने, -5 R1 क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 5 1 से 5 हो जाएगा और 5 में से 5 गया तो बाकी कितना बचेगा 0 बचाएगा यहाँ पर। तो एक बार सोचिएगा। अब मैं देखो यहाँ पर कर दिखाता हूँ आपको ये देखिएगा, तो 1 0 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिएगा तो R2 कितना हमारे पास 5 माइनस, अब यहाँ पर R1 में कौन सा एलिमेंट है 1, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट R2 कितना है 2, हमने भी लिखा 2 माइनस, अब यहाँ पर 5 × 0 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो सेम ऑपरेशन हम आगे की तरफ भी लगाएंगे। तो देखिएगा 2 -1 इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 5, अब इसको दिखाते हैं तो R2 कितना है 0, हम लिखे 0 माइनस, अब देखो -5 और × 2 कितने हो गए हमारे पास 10, 5 2 10, और यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा 1 माइनस, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, और 5 1 सर क्या हो जाएगा 5 और इसमें साथ में रह गया ए। तो आई होप इस दूसरे वाले ऑपरेशन को भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा
इसका जो है बच्चे सॉल्व कर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो 1 0 ये हो गया 1 और यहाँ पर बच गया 2 और साथ में ये देखिएगा तो 2 -1 और यहाँ पर बच गया -10 और यहाँ बच गया 6 देखिएगा और साथ में बच गया a। अब हमने यहाँ पर क्या कर देना है, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक करी, 5 में से 5 गया तो बाकी कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने 2 को 1 कर देना है, 2 को क्या कर देना है हमने 1। तो अब देखिएगा कैसे ये 1 होगा, तो हम सिंपल लिखेंगे कि जो R2 है वो इंटरचेंज हो जाएगा हमारे पास R2 अपान किस क्या कर देंगे हम 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। R2 को 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल ये चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम इसको कैसे करते हैं, दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है तो आराम से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया 0। अब 0/2 करोगे तो 0 आएगा और 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ये रहेगा आपके पास 2 -1 एज इट इज़, -10/2 करोगे तो -5 रह जाएगा और 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया a। अब देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गया 2 -1 -5 एंड 3। ये आपके पास आपका इन्वर्स वाला आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को इन्वर्स करना कैसे। आप ऐसे ही 3/3 मैट्रिक्स जो रहती है आपके पास उसका इन्वर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी में होते हैं, क्योंकि बहुत सारी अदर चीज़ें भी उनको कवर अप करनी होती है। तो आप अपने हिसाब से 3/3 मैट्रिक्स लोगे तो पीछे वाली मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी है और आगे वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो उसका क्या रहेगा, इन्वर्स हो जाएगा। थैंक यू। अब